नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों क्या चाइनीज ग्रेटर नोएडा में तैयार कर रहे थे स्लीपर सेल? एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से एलआईसी पर एक बड़ी टेंशन क्रिएट कर रखी है, अब वो धीरे धीरे भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहा है। दरअसल अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में रहकर ये चाइनीज भारत की जासूसी कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा में चीनी घुसपैठिया मामले में रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। घुसपैठियों को पनाह देने वाले और अवैध रूप से नोएडा में रह रहे गिरफ्तार चीनी नागरिक सू फाई ने पूछताछ में कई खुलासे किए। ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में चीनी नागरिक ने एक क्लब भी खोला था जिसमें चीन से आए लोगों के लिए पब, ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की गई थी। पूछताछ के बाद थाना इकोटैक पुलिस ने चाइनीज क्लब में रेड की। हालांकि पुलिस की रेड से पहले क्लब में मौजूद दर्जनों चाइनीज और क्लब का जो स्टाफ था वो फरार हो गया। पुलिस सूत्रों से भी ये खबर आ रही है कि गिरफ्तार चाइनीज सू फाई ने आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पूछताछ में खुलासा किया है कि ग्रेटर नोएडा में चाइनीज स्लीपर सेल तैयार की जा रही थी। चाइनीज क्लब को एक चीनी मोबाइल कंपनी स्टाफ के रहने के लिए गेस्ट हाउस के नाम पर रेंट पर लिया गया था। चाइनीज क्लब के अंदर पब, रेस्टोरेंट और ठहरने की व्यवस्था की गई थी। क्लब में पब चलाने के लिए स्थानीय पुलिस और आबकारी को पैसे देने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए दोनों चाइनीज घुसपैठियों ने क्लब में अपना ज्यादातर समय बिताया। वहीं बता दें कि सू फाई की महिला मित्र नागालैंड की मूल निवासी बताई जा रही है। सू फाई ने उसी के पते पर कई भारतीय सिम खरीदे थे। इन सब के बीच सूत्रों से ये बात भी सामने आ रही है कि इन चाइनीज घुसपैठियों ने चीनी क्लब की बिल्डिंग उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री के बेटे से रेंट पर ली थी। दरअसल प्रॉपर्टी पूर्व मंत्री के बेटे घरबरा के एक व्यक्ति से ली गई थी। पूर्व मंत्री के बेटे ने प्रॉपर्टी को चाइनीज घुसपैठियों को किराए पर दे दी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि घुसपैठियों ने प्रॉपर्टी को वीवो मोबाइल फोन के कर्मचारियों के गेस्ट हाउस बनाने के नाम पर ली थी। वहीं ग्रेटर नोएडा की डीएसपी मीनाक्षी कात्यानी से पूरे मामले पर कुछ भी बताने से मना कर दिया कि ये मामला देश की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा है, इसीलिए पुलिस का कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वहीं एडिशनल डीएसपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे ने जब पूरे केस के बारे में अपडेट ली तो उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा 2 चीनी घुसपैठियों को पकड़ा गया था जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में अपने दोस्त के पास पनाह ली थी। हमने उनके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसने चाइनीज क्लब के बारे में जानकारी दी है। चाइनीज क्लब पर स्थानीय थाना इकोटैक पुलिस जा पहुंची है और जांच कर रही है। चीनी नागरिकों से बाकी की पूछताछ आईबी, लोकल इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही है। स्लीपर सेल के सवाल पर भी उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच शुरुआती फेज में है, इस दौरान कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीमा सशस्त्र बल ने शनिवार को बॉर्डर पार कर रहे 2 चीनी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों चीनी नागरिकों ने बताया था कि वो 15 दिन तक नोएडा में अपने एक चीनी मित्र के यहाँ रुके थे और ये वित्तीय जालसाजी से जुड़े हुए थे। सूचना मिलने के बाद नोएडा पुलिस ने चीनी घुसपैठियों के मित्र और चीनी नागरिक सू फाई उर्फ कैरी को उसकी महिला मित्र के साथ गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था। पूछताछ की गई तो पता चला कि खुद सू फाई का वीजा एक्सपायर हो चुका है। वो फर्जी तरीके से वीजा पर डेट आगे बढ़ाकर भारत में रह रहा है और वो भारत में कई फैक्ट्रियां भी संचालित कर रहा है जिसमें मोबाइल डिस्प्ले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाए जाते हैं। साथ ही चाइनीज क्लब का भी संचालन कर रहा था। हालांकि पूरी कहानी के बीच एक भारतीय किरदार रविशंकर का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि सू फाई ने अपनी फैक्ट्रियों का निर्देशक रविशंकर को बनाया था जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है। सू फाई के गिरफ्तार होने के बाद से ही रविशंकर फरार है जिसकी तलाशी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल लोकल पुलिस को लेकर उठ रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से चीनी नागरिक ग्रेटर नोएडा में घुसपैठ कर देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी। साथ ही सवाल आबकारी विभाग पर भी उठता है जिसके सह में क्लब के अंदर पब चलाया जा रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैरी और उसके गिरफ्तार साथी क्या क्या खुलासे करते हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां क्लब से फरार बाकी के चीनी घुसपैठियों को कब तक गिरफ्तार करके घटना का खुलासा करती है। लेकिन एक बड़ी खबर कि एक बड़ी सेंधमारी भारत में हो रही थी सुरक्षा के नाम पर और भारत में ये चाइनीज स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। सवाल पुलिस पर उठते हैं क्योंकि उन्हीं के बलबूते ये सारा गेम चल रहा था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।